नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक बार फिर हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। कभी सड़क पर अन्ना का आंदोलन चल रहा था, याद होगा आपको, टीवी पर बाबा रामदेव नोटों की गड्डियां लहराते हुए देश को बचाने का दावा कर रहे थे और उसी शोरगुल के बीच एक नारा गूंजता था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। 2014 का वही नारा करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन गया, लेकिन 10 साल बाद 10 साल बाद जब धूल बैठ चुकी है तो सवाल हवा में तैर रहा है कि क्या ये नारा भी सिर्फ एक जुमला था? क्या ये देश सच में मजबूत हुआ या सिर्फ चमकदार विज्ञापनों में ताकतवर दिखाया गया? और क्या लोकतंत्र की रीढ़ पर वही लोग वार कर रहे हैं जो खुद उसका रक्षक बताते हैं खुद को? दोस्तों, ये वही सच्चाई है, यही वो सच्चाई है जिसे इस वीडियो में हम बिना किसी डर, बिना किसी लाग लपेट और सिर्फ तथ्यों के आधार के साथ समझेंगे। मोदी के सत्ता में आते ही पड़ोसी देशों और उद्योगपतियों के लिए जैसे खजाना खुल गया। कभी भूटान को 10,000 करोड़, कभी मंगोलिया को 70,000 करोड़, कभी बांग्लादेश को 15,000 करोड़। नेपाल और अफ्रीकी देशों की बात करें तो इन देशों में मिलाकर 39 अरब रुपए की सहायता, विदेश यात्राएं 2500 करोड़ से ऊपर और खुद पार्टी का आलीशान मुख्यालय 350 करोड़, विज्ञापन पूरे 15,000 करोड़ से ज्यादा, सरदार पटेल की विशालकाय मूर्ति 35 करोड़, ट्रंप के स्वागत में 300 करोड़ और दूसरी तरफ उद्योगपतियों का 5,55,000 करोड़ का माफ किया गया ऋण। ये सिर्फ खर्च नहीं है, ये प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटी, जो बताती है कि एक सरकार किन के लिए चल रही है या किन के लिए काम कर रही है और किन के लिए नहीं। जनता के लिए वादे, पोस्टर और भाषण, और उद्योगपतियों के लिए असली लाभ। यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि आज किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी सब अपने अपने स्तर पर टूट रहे हैं, उनकी उम्मीद टूट रही है। देश की हालत क्या है? बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए सुरक्षा के मामले में भारत दुनिया का सबसे खराब देश घोषित किया गया, सबसे खराब। और दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहर सभी भारत में। सैनिकों की शहादत 30 सालों में सबसे ज्यादा। कृषि उत्पादों की बात करें तो उनकी कीमतें 18 साल में सबसे खराब। आय असमानता 80 साल में सबसे ऊंची। रुपए ने एशिया की सबसे खराब मुद्रा होने का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। और क्या मैं आपके सामने रखूं? पर्यावरण प्रदर्शन में भारत तीसरा सबसे बुरा देश। ये कौन से अच्छे दिनों की कहानी है या कहानी थी जो हम लोगों को दिखाई गई, आप लोगों को दिखाई गई? इस सच्चाई पर नजर डालना जरूरी था दोस्तों। जो आंकड़े हैं सिर्फ अर्थव्यवस्था की तबाही नहीं बताते हैं, वो लोकतंत्र के क्षरण की दास्तां भी कह रहे हैं। इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और कहना पड़ा कि लोकतंत्र खतरे में है। पहली बार सीबीआई बनाम सीबीआई, आरबीआई बनाम सरकार जैसे जो टकराव है वो सामने आए। इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार हर संस्थान पर नियंत्रण चाहती थी, अपना कंट्रोल चाहती थी। वित्त विधेयक 2019 ने पहली बार विदेशी चंदे को वैध कर दिया, यानी अब कोई भी अज्ञात विदेशी संस्था राजनीतिक दल को चंदा दे सकती है। क्या इसे लोकतंत्र कहते हैं? आप ही बताइए दोस्तों, क्या यह है लोकतंत्र? और मीडिया की बात करें तो पहले ही बिक चुका था। आलोचना करो तो देशद्रोही, ये नया टैगलाइन बन गया। मॉब लिंचिंग, गाय की आड़ में हिंसा, मुसलमानों पर जो है हमले, इनकी जो संख्या है वो रिकॉर्ड पर पहुंच गई। इस तरह के मामले रिकॉर्ड पर पहुंच गए और सत्ता की चुप्पी सब कुछ बयान करती रही। उधर कश्मीर में उग्रवाद में शामिल युवक 10 साल का नया रिकॉर्ड बना गए। 10 साल का युवक, 10 साल का नया रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया, माफ कीजिएगा। लेकिन सरकार का सारा ध्यान बस पोस्टर, इवेंट और फोटोशूट पर टिका रहा। इसी के बलबूते तो ये पूरी कहानी को दिखाया गया, लोगों पर प्रभाव डाला गया। इतिहास में पहली बार रक्षा मंत्रालय से राफेल से जुड़ी गुप्त फाइलें चोरी हो गई, लेकिन उस पर भी कोई जवाबदेही नहीं। पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने एक भी
खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जवाबदेही खत्म, जुझारूपन जो है वो खत्म, सवाल पूछने की आजादी खत्म, और देश एक ऐसे मोड़ पर जहां लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, भाप ही नहीं पा रहे हैं कि उनके सामने असली समस्या क्या है। महंगाई, बेरोजगारी, अस्पतालों की हालत, या फिर शिक्षा, सुरक्षा, या बस टीवी पर चल रहा फालतू धर्म और राजनीति का ड्रामा। ये जनता की समझ से बिल्कुल परे है। जनता को कंफ्यूज ही ऐसा कर दिया जाता है। आज भारत का आम नागरिक रोजगार ढूंढने में संघर्ष कर रहा है ना। किसान लागत निकालने के लिए जमीन बेच रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवा निराश है, और देश के संसाधन कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में दोबारा तिबारा पहुंच जाए जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। बावजूद इसके रोज नए मंदिर, नए शो, नए चुनावी इवेंट, ताकि असल मुद्दे कभी सामने ही ना आ पाए। बस इसमें आम नागरिक उलझा रहे। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर लोकतंत्र बच गया तो 2019 आखिरी चुनाव नहीं था, लेकिन अगर बचा नहीं तो ये देश दुनिया के सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। यही विडंबना है, ये सोचने हैं। और दोस्तों, ये सच्चाई जब जब सामने आती है, दिल में कई सवाल कचौटते हैं। आज जब चोर बनाम चौकीदार की लड़ाई दिखाई जाती है, असल लड़ाई है सवाल बनाम चुप्पी। सवाल वो जो आम नागरिक के हैं, आपके और हमारे हैं। जो सवाल पूछता है वो देशद्रोही करार दिया जाता है, और जो सत्ता की पूजा करता है वो देशभक्त। ये क्राइटेरिया आखिर किसने सेट किया है? ऐसे माहौल में राजनीति नहीं बदलती, देश बदलता है दोस्तों, और कभी कभी बर्बादी के रास्ते पर भी निकल जाता है। और जो कहीं ना कहीं हम आज के इस दौर में देख रहे हैं। सच यही है कि जब इतिहास इस दौर को लिखेगा तो दो नाम सबसे ऊपर होंगे। पहला बिकाऊ मीडिया, और दूसरा मूर्ख अंधभक्त, जिन्होंने सच देखने से इनकार ही कर दिया, सवाल पूछने से इनकार कर दिया, और देश की दिशा मुट्ठी भर ताकतवर लोगों की हाथों में सौंपती। ऐसे ही लोगों के नाम जो है वो इतिहास में दर्ज होंगे। अब फैसला दोस्तों आपका है, क्योंकि देश लाइव ने तो आपके सामने सच्चाई रखी है। पूरे तथ्य के सवाल पूछने वालों की कतार में खड़ा होना है अब आपको, या चुप रहने वालों की भीड़ में खो जाना है, ये आप पर ही मैं छोड़ी जाती हूँ। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहीं पर विराम लगाना चाहूंगी। चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।